जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। अभी एक चर्चा काफ़ी तेज़ी से हो रहा है सोशल मीडिया पे। मेरे भी वीडियो में काफ़ी नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि कौन लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट करने वाले सारे जो लोग हैं वो एक समाज से हैं, आदिवासी समाज से। वो लग रहा है कि अब हम लोग उनका हक छीन लेंगे और इसी वजह से नेगेटिव कमेंट पूरा भरपूर मात्रा में मेरे वीडियो में भी आ रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो अपनी मन की भावना है, निकलना भी चाहिए। लेकिन कुर्मी आंदोलन, रेल टेका आंदोलन से क्या जेएलकेम का ग्राफ नीचे चला गया? क्या टाइगर जयराम महतो अब उतने लोकप्रिय नहीं रहे? क्या उनके चाहने वालों की संख्या दिन पर दिन घटने लगी? अब एक जो आदिवासी समाज है वो अब उनको नहीं मानेगा, नहीं चाहेगा? ये तमाम प्रश्न सोशल मीडिया पे काफ़ी धड़ल्ले से चल रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि जेएलकेम का आधार समाप्त हो गया। अब जेएलकेम स्थिर हो जाएगा। जेएलकेम अब आने वाले समय में बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है, संभावनाएं हैं। तो हर पहलू का जवाब आपके अतीत में होता है और अतीत ही भविष्य की ओर इशारा करता है। तो आपके अतीत में क्या कुछ है उसको एक बार समझना चाहिए। उसके बाद भविष्य का आकलन हम लोग खुद लगा लेंगे कि आने वाले भविष्य में क्या होना है। सबसे पहले वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि जो नए साथी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। छोटा सा सहयोग आप कर सकते हैं, मुझे पता है कि आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सहयोग करना चाहते हैं वो स्कैनर के माध्यम से भी हमें सहयोग पहुंचा सकते हैं। छोटा सा सहयोग आपके लिए होगा, मेरे लिए वो बहुत बड़ा योगदान बनता है, तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या सच में जेएलकेम का जनाधार घट गया? क्या सच में अब आने वाले भविष्य में जेएलकेम अपनी मौजूदगी नहीं उपस्थित करा पाएगी? ये तमाम प्रश्न सोशल मीडिया पे खूब चल रहे हैं और काफ़ी लोग लिख भी रहे हैं कब जेएलकेम ख़त्म हो जाएगा, अब जेएलकेम का विनाश तय है, अब जेएलकेम ऐसे हो जाएगा, अब जेएलकेम ये हो जाएगा, टाइगर जयराम महतो का गलत डिसीजन रहा। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी ये सारी चीज़ों को लिखा। तो आपको भविष्य हम बताएं उसके पहले पीछे ले चलते हैं। 2024 का चुनाव याद है? 2024 के चुनाव में क्या कुछ हुआ? 2024 के चुनाव में जेएलकेम चुनाव लड़ती है पहली बार, और पहली बार चुनाव लड़ती है लगभग 70 सीटों में, 69-70 यही कुछ आंकड़ा था। और 70 सीटों में चुनाव लड़ने के बाद जेएलकेम एक सीट जीत जाती है, वो सीट है डुमरी, और लगभग 3 सीटों पे वो दूसरे नंबर पे रहती है और लगभग 35 सीटों पे वो तीसरे नंबर पे रहती है। यानी कि जेएलकेम लगभग 38 ऐसे सीट थे जो अपनी मौजूदगी, मतलब कि व्यापक पैमाने पे जेएलकेम ने अपनी मौजूदगी तय की। अब अगर ये 38 सीट पे जिस जगह पे हम लोगों ने इफेक्ट डाला, वो 38 सीट किसको नुकसान पहुंचाया? वो 38 सीट से कौन पीछे रह गया? हम लोगों ने किसको ज़्यादातर डैमेज पहुंचाया? तब भविष्य की बात भी हम कर लेंगे। जो लिख रहे हैं कि जेएलकेम का जनाधार समाप्त हो गया, जेएलकेम अब विलुप्त हो जाएगा, तो जेएलकेम चुनाव में ये जो 38 सीट लाया, जहाँ एक सीट जीता, 3 सीट पे दूसरे नंबर पे और लगभग 35 सीटों पे तीसरे नंबर पे रहा, वो तमाम सीटों पे किसको डैमेज किया? वो तमाम सीटों पे नुकसान किसको पहुंचाया? जेएलकेम तो अकेले चुनाव लड़ रही थी और बाकी उनके सामने कौन खड़े थे? बीजेपी, आजसू, लोजपा और भी उनके जो सहयोगी दल हैं। और एक साइड कौन लड़ रहा था चुनाव? जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएम और अन्य दल जो उनके सहयोगी पार्टी हैं। ये सारे लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे और 2024 में जेएलकेम अकेले चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद भी जेएलकेम लगभग 38 सीटों पे अपना पहचान छोड़ती है। अगर मान के चलिए जेएलकेम शायद किसी से गठबंधन हो गया होता 24 के इलेक्शन में, तब अभी वर्तमान के समय में क्या कुछ आंकड़ा निकल के सामने आता? अभी के समय में ये आंकड़ा निकल के सामने आता कि वर्तमान में बीजेपी का गवर्नमेंट होता, जयराम महतो मंत्रालय में होते और जेएलकेम पार्टी के कम से कम 5-7 विधायक होते। जेएलकेम पार्टी के 5-7 विधायक होते,
जयराम महतो जो हैं वो मंत्रालय में होते, मंत्री होते, और झारखंड का मुख्यमंत्री कोई बीजेपी का होता। अगर JL-CAM हाथ बढ़ा देता बीजेपी के तरफ तो ये जितने अभी जो हल्ला करने वाले लोग हैं ये ऐसे ही ख़त्म हो जाते, बिना राय दुहाई के चले जाते, कहीं इनको जगह नहीं मिलता। जो JMM अभी सरकार में है और वो जो सरकार बनी है वो JL-CAM के भरोसे बनी है। आज जो कह रहे हैं कि JL-CAM का अस्तित्व समाप्त है, अभी वर्तमान में बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? अभी वर्तमान में बीजेपी के पास 22 सीटें हैं, 1 सीट आजसू के पास है, लगभग 23 सीट, और सरकार बनाने के लिए चाहिए कितना सीट? 41 सीट। हम लोगों ने बीजेपी को 23 सीटों पे डैमेज किया और लगभग जगहों पे बीजेपी को ही नुकसान दिया, या फिर बीजेपी हमको नुकसान दी, ये भी हम कह सकते हैं, क्या कि वो गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी। तो जरा सोच के देखिए कि अगर सच में JL-CAM भविष्य में गठबंधन कर लेती है, आने वाले भविष्य में, ये तो वर्तमान की बातें होंगी, अगर आने वाले भविष्य में JL-CAM किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है, तब क्या क्या दृश्य होगा? तब क्या JL-CAM का ग्राफ नीचे जाएगा या दूसरी पार्टियों का ग्राफ नीचे चला जाएगा? अब जो लोग नेगेटिव कमेंट लिख रहे हैं उनसे मेरा 2-4 प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से, 1-2 प्रश्न ही मान के चलते हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आदिवासी विरोधी पार्टी है JL-CAM, आदिवासी अब JL-CAM को वोट नहीं करेगा। आदिवासी किसको वोट करेगा? JMM को। आदिवासी हितैषी पार्टी JMM, आदिवासी का भी हितैषी पार्टी कौन है? JMM। तो आदिवासी समुदाय के लोग किसको वोट करेंगे? JMM को। तो आपने तो सरकार बना ही लिया है, फिर दिक्कत कहाँ है? आपने तो सरकार बना लिया, फिर तो कहीं दिक्कत है ही नहीं। अभी आप 29 में सरकार हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं और आपने तो 24 में सरकार बना लिया। तो जिस पार्टी के, जिस समुदाय का सरकार हो झारखंड में, उस समुदाय के लोग तो काफ़ी खुशहाल होने चाहिए, लेकिन वही समुदाय के लोग काफ़ी परेशान हैं। आज आप लोगों ने, जिस समुदाय के लोग विरोध कर रहे थे, आज आपके ही समुदाय के कई एक चेहरों ने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि कुर्मी का जो आंदोलन है उस आंदोलन का हम लोग समर्थन करते हैं। कई एक आदिवासी नेता जो प्रवक्ता रहे हैं JMM के, उन्होंने ये बात कह दी है। और JMM के अभी तक एक भी नेता जो आदिवासी समुदाय से हैं, अभी 29 विधायक हैं JMM के पास में। कुछ एक साथियों ने मुझे कल कमेंट किया था कि अभी 30 विधायक हैं, नहीं, अभी 29 ही विधायक हैं। अभी घाटशिला का जो सीट है वो सीट पे विधायक नहीं है, इसलिए अभी संख्या 29 ही है। जब वहाँ विधायक बन जाएगा तो 30 हो जाएगा, अभी संख्या 29 ही है। तो चलिए, 29 विधायक में एक भी विधायक आपके समर्थन में नहीं आया, और एक भी विधायक जयराम महतो के खिलाफ नहीं बोला, और एक भी विधायक JL-CAM के खिलाफ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? ये सवाल कभी आप पूछिए अपने विधायकों से। जो हम लोग को दिन रात गाली लिख रहे हैं, हम लोग को गाली देने से क्या हो जाएगा? हम लोग आपका हक नहीं छीनने जा रहे हैं, आपका हक आपके ही विधायक लोग छीन रहे हैं। अभी जो गाली लिख रहे हैं, जो कमेंट में भद्दी भद्दी बातें लिख रहे हैं, जो मन जो सो लिख रहे हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं कि आपके 29 विधायक क्यों मौन है इस विषय पे? सवाल पहले आप अपने लोगों से करिए ना, कि जयराम महतो के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? JL-CAM के पार्टी के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं? सवाल तो पहले आपका दायित्व बनता है कि सवाल तो पहले आपको अपने लोगों से करना होगा। जैसे मैंने कुर्मी समाज के लोगों से भी पूछा, और अभी इस वीडियो में आदिवासी समाज के नेताओं से भी पूछ रहा हूँ कि जब कुर्मी समाज का आंदोलन के खिलाफ आपका समाज खड़ा है, जब कुर्मी समाज के विरोध में आपके हर वो नेता लोग खड़े हैं, चश्मा लगा लगा के, गोगल्स वाली लोग, ये लोग खड़ी हैं, तो JMM के नेताओं को तो दायित्व बनता है, शेड्यूल ट्राइब के जितने विधायक हैं उनका तो दायित्व बनता है कि इन लोगों के विरोध में खड़ा होना चाहिए, कुर्मी समाज के विरोध में इनको खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये लोग तो ना ही जयराम महतो जी के बारे में बोल रहे हैं, ना ही JL-CAM पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, और कुछ एक नेता मंत्री मुंह भी खोल रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं, उनका मांग जायज़ है, उनका मैं समर्थन करता हूं। शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, कहीं उपद्रव नहीं मचाया है, हर जगह पे उन्होंने शांति का परिचय दिया है, तो आपके नेता तो समर्थन कर रहे हैं। तो आप हमरा कमेंट में आके हमको गाली देने से पहले अपना नेता लोग को भी 1-2 बार जरूर पूछिए कि वो किसके समर्थन में है। वो JL-CAM के समर्थन में है, कि जयराम महतो के समर्थन में है, कि हमारे समर्थन में है, कि आदिवासी समाज के समर्थन में है। अब आदिवासी समाज तो 29 का इंतजार आप क्यों कर रहे हैं? 29 का इंतजार आप मत करिए, आपका 24 में अभी वर्तमान में आपकी सरकार है,
आपकी सरकार वर्तमान में है, तो आप अपने हक की लड़ाई के लिए क्यों बेचैन होते हैं? आप हर मुद्दों पे क्यों हल्ला करते हैं? आपका तो सरकारें है, आपके तो विधायक सभी हैं, तो आपका हक अभी कौन छीन रहा है? 25 वर्षों से झारखंड में एक बार अगर रघुवर दास को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर बार तो आदिवासी समुदाय का ही विधायक बना है और माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री बना है। तो आपका अधिकार तो कोई छीन नहीं रहा है, आपका अधिकार तो कोई लूट नहीं रहा है। अब रहा बात कुर्मी को एसटी में सम्मिलित होने के लिए, तो ये एक रास्ता है जो रास्ता से होकर गुजरना पड़ेगा कुर्मी समाज को, और वो 75 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। होना नहीं होना ये तो उनकी मर्जी है, जो उनको लागू करेंगे। हम और आप इसमें बहुत हल्ला करके, बहुत प्रोटेस्ट करके कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने विधायक लोग से प्रश्न पूछिए, अपने मुख्यमंत्री को प्रश्न कीजिए, अपने मंत्री को प्रश्न कीजिए कि आप लोग जयराम महतो के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप लोग जेएलकेएम पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप लोग कुर्मी समुदाय के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप लोग मेरा समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले बंधु जो मुझे गाली लिख रहे हैं, जो मेरे कमेंट में नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, पहले बंधु पहले अपने नेता से पूछिए, पहले अपने विधायक से पूछिए कि वो आपके समर्थन में क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं, वो आपके समर्थन में क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनको बढ़िया से पता है कि अगर जयराम महतो के बारे में बोलेंगे, जेएलकेएम पार्टी के बारे में बोलेंगे, तो झारखंडी नाराज हो जाएंगे, और जब झारखंडी नाराज हो जाएंगे तो हमारे अस्तित्व पे आंच आ जाएगा, हम चुनाव हार जाएंगे और फिर हम सरकार नहीं बना पाएंगे। ये 2024 का जो इलेक्शन हुआ है ना, कोई मैया सम्मान काम नहीं करता अगर जयराम महतो का गठबंधन बीजेपी और आजसू से हो जाता। कोई गठबंधन, अगर कोई मैया सम्मान योजना काम नहीं करता। अगर आजसू जेएलकेएम और बीजेपी गठबंधन कर लेती तो सरकार वर्तमान में अभी जेएलकेएम की होती और बीजेपी की होती। लेकिन जयराम महतो ने झारखंडियों का रास्ता चुना, आप लोग के लिए रास्ता चुना, हर आदिवासी मूलवासी के लिए रास्ता चुना। नहीं तो मंत्री तो वो बन ही गए थे, कोई रोक लेता का? कोई रोक लेता का? मंत्री का ऑफर था उनको, डंके की चोट पे मंत्री का ऑफर था उनको, कोई नहीं रोक पाता और वो बन जाते। और आपका ये जो आदिवासी मुख्यमंत्री है ना, ये बदल जाते। इस बात का एहसास जेएमएम के सभी विधायकों को है। हर वो विधायक जो जेएमएम से जीत के आया है, सबको पता है कि हमको जिताने में जयराम महतो और जेएलकेएम पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। तो जेएलकेएम का भविष्य अंधकार में नहीं है, जेएलकेएम के नेता लोग का भविष्य अंधकार में नहीं है। टाइगर जयराम महतो का भी भविष्य अंधकार में नहीं है। इसलिए अंधकार में नहीं है कि जयराम महतो तो कुछ लेके आया ही नहीं है। जयराम महतो का घर आज भी मिट्टी का है, उसकी दादी बाथरूम बनाने के लिए आज भी कह रहे हैं और वो नहीं बना पा रहे हैं। वो ऐसा विधायक है, उस विधायक को आप लोग कह रहे हैं उसका जनाधार टूट जाएगा, उसका दिन खत्म हो जाएगा। वो झारखंडी माटी का बेटा है, कोई नहीं उसको डिगा पाइएगा। जितना लिखना है लिख लीजिए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद जब ये भूत उतरेगा ना सर से, फिर जेएलकेएम ही याद आएगा, जयराम महतो ही याद आएगा। दूसरा कोई पार्टी सुनने नहीं जा रहा है, दूसरा कोई विधायक आपके मदद में आने नहीं जा रहा है। एक ही पार्टी है और एक ही विधायक है और एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हर मुद्दों में आपके साथ खड़े होते हैं, हर लड़ाई में आपके साथ खड़े होते हैं। दूसरा कोई पार्टी नहीं आएगा। हम अभी झारखंड के जितने आदिवासी समाज के लोग हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं, हम सबसे कहेंगे कि आप हमारा विरोध करिए, डंके की चोट पर करिए। हमको गाली लिखिए, हमको जो मन मर्जी है सो बोलिए, मेरा वीडियो बना के ट्रोल करिए, जैसे करना है वैसे मेरा विरोध करिए, जेएलकेएम का विरोध करिए। लेकिन उससे पहले आपको अपने विधायकों से भी सवाल करना चाहिए कि आप लोग इस विषय पे मौन क्यों हैं। अपने विधायकों से भी प्रश्न पूछना चाहिए कि आप लोग इस विषय पे मौन क्यों हैं। और जेएलकेएम का भविष्य सबको पता है। अगर भविष्य में अगर जेएलकेएम ने मन बना लिया कि हमें गठबंधन करना है और गठबंधन के साथ किसी के चले जाना है, तो सोच लीजिए रिजल्ट क्या होगा। ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। अभी वर्तमान की राजनीतिक ये कह रही थी कि हर वो ज्वलंत मुद्दा जहाँ शोषित वंचित पीड़ित लोग, असहाय लोग सहारा देख रहे थे, तो वो जेएलकेएम पार्टी को देख रहे थे। ये कुर्मी आदिवासी समाज का जब भूत उतरेगा ना, ये जो लड़ाई जो आपके मन में भर रहा है, कुर्मी समाज मेरा हक छीनने के लिए आ रहा है, आपको अगर देखना है तो एक इंटरव्यू है वकील साहब का, ज़रा देख लीजिए। कुर्मी आदिवासी में अगर सम्मिलित होता है तो वो आरक्षण लेके आएगा। कुर्मी 28% 26% आरक्षण है तो उसको 56% करके आएगा। सीटें जो 28 रिजर्व हैं वो 56 हो जाएंगी। वो आएगा तो आरक्षण लेके आएगा। और जो आदिवासी समाज अभी विरोध कर रहे हैं ना, जो आदिवासी समाज के लड़के लोग हैं जो अभी नासमझ हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं जयराम महतो का, जो लोग विरोध कर रहे हैं जेएलकेएम पार्टी का,
JLKM पार्टी कभी ये नहीं कहती है कि हम किसी एक समाज की पार्टी हैं, कभी नहीं कहती है। JLKM पार्टी हर समाज को समर्थन किया है। याद कर लीजिए ना, सूर्या हांसदा का प्रकरण बहुत दिन थोड़ी बीता है। सूर्या हांसदा मामले में शुरुआती दौर में अगर कोई पार्टी ने आवाज़ उठाया था तो JLKM ने उठाया था, बाद में बीजेपी उसके पीछे आ गई थी। याद कर लीजिए, JLKM आदिवासियों का भी आवाज़ उठाया है, JLKM शेड्यूल कास्ट का भी आवाज़ उठाया है, JLKM कुर्मियों का भी आवाज़ उठाया है। ज़रूरत पड़ने पे वो सभी समुदाय के लोगों की आवाज़ को उठाता है कि वो किसी भी आंदोलन में, किसी भी प्रोटेस्ट में पहुंचने से पहले ये नहीं पूछता है कि आप किस जाति से हैं। हाँ, अब जिस समाज में जो लड़का जन्मा है उस समाज में हक मांगना उनकी पहली प्राथमिकता है। जैसे आप अपने समाज के लिए बोल रहे हैं, वैसे वो भी अपने समाज के लिए बोल रहे हैं। जितने आदिवासी लोग जो भी लिख रहे हैं वो अपने समाज के लिए लिख रहे हैं ना, कि कुर्मी आदिवासी में चला जाएगा तो मेरा हक छीना जाएगा। ठीक उसी प्रकार वो भी अपने समाज के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको मेरा अधिकार मिलना चाहिए। ना ही आदिवासी समाज के वो लड़के जो कमेंट लिख रहे हैं वो उनको अधिकार दे पाएंगे, और ना ही वही लड़के उनका अधिकार छीन पाएंगे। तो एक बात तो स्पष्ट है झारखंड में कि जयराम महतो कल भी एक्स फैक्टर थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। उनका ना ही ग्राफ नीचे आने जा रहा है और ना ही उनको कोई रोकने जा रहा है। हम आपको बताते रहें यकीन के साथ में, आज भी अगर वो आदिवासी बहुल क्षेत्र में किसी भी सभा में चले जाते हैं, बहुत जल्द आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। हम आपको यकीन दिला देते हैं कि आदिवासियों का समर्थन भी जिस तरह से पार्टी को मिल रहा था, मिलते रहेगा। और जिस तरह से नवजुवक जुड़ रहे थे, आदिवासी समाज के जितने नवजुवक थे, जो समझने वाले, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो जुड़ रहे थे, जो जान रहे थे इस पार्टी का महत्व, वो जुड़ेंगे। समाज की लड़ाई अलग है, झारखंडी की लड़ाई अलग है। यहाँ पे आप और हम अपना मुंह बाजार के कुछ हासिल कर नहीं पाइएगा। ये लड़ाई बहुत पुरानी है, इसमें हम और आप ज़्यादा ज्ञान देने से भी कुछ मिलने नहीं जा रहा है। हाँ, जो लिखे हैं मेरे कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट, वो अपने व्यक्तिगत जीवन को पढ़ लीजिएगा, वर्तमान की सरकार की नीति को पढ़ लीजिएगा, और अपने समाज के जो लोग हैं, जो गरीब गुरबा असहाय पीड़ित वर्ग के जो लोग हैं, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनके ज़मीनों को लूटा जा रहा है, जिनके ज़मीनों पे ज़बरदस्ती NTPC का गाड़ियाँ चल रही है, जिनके ज़मीनों को ज़बरदस्ती JCB से कोड़ दिया जा रहा है, एक बार उस परिवार के बारे में भी सोचिएगा, एक बार उन माता बहनों के बारे में भी सोचिएगा जिसकी अस्मिता लूटने का प्रयास दिन रात कुछ लोग कर रहे हैं। उसके खिलाफ में अगर कोई बोला है तो जयराम महतो बोला है। सदन में उनके हर एक स्टेटमेंट को निकाल लीजिएगा, जब वो व्यक्ति बोला है तो झारखंडियों के पक्ष में बोला है। समाज में जन्म लिया है तो समाज के बारे में बोलेगा ना जी, कि नहीं बोलेगा? तो आप जो भी कह रहे हैं उसको पहले देख लीजिएगा। और ना JLKM का कल कुछ बिगड़ा था, फिर कह रहे हैं ना आज बिगड़ेगा, आने वाले भविष्य में भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। JLKM वो पार्टी है जो बड़े बड़ों को रेलवे ट्रैक पे उतार दिया। जो कल तक कुर्मियों का समर्थन नहीं कर रहे थे, एक जयराम महतो के कहने पे सारे लोग ट्रैक पे उतर गए। तो जयराम महतो को आप नहीं डिगा पाइएगा और JLKM पार्टी को भी नहीं हिला पाइएगा। JLKM पार्टी अपने कर्मों से पहचानी जाती है, JLKM पार्टी अपने मेहनत से पहचानी जाती है। JLKM पार्टी कोई पैसे के बदौलत नहीं बनी है, JLKM पार्टी किसी के खैरात और मोहताज से नहीं बनी है। JLKM पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, JLKM पार्टी के कार्यकर्ता हर वो जगह पे जहां नाइंसाफ़ी होता है वहां लोगों को इंसाफ दिलाने पहुंचते हैं, चाहे वो ब्लॉक हो, थाना हो, हॉस्पिटल हो, या फिर अन्य किसी भी जगह पे हो, चाहे वो कोलियरी का माइंस हो, चाहे फैक्ट्री हो, हर वो जगह जहां इंसाफ की बारी आती है वो सब जगहों पे JLKM के नेता पहुंचते हैं और JLKM के लोग ही इंसाफ दिलाते हैं और आगे भी दिलाते रहेंगे। ये आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग आए और ये कुर्मी आदिवासी के आंदोलन में अपना व्यू बटोर लिए, अपना चेहरा चमका लिए, अब कल से फिर गायब हो जाएंगे। कल से फिर इनको कोई नहीं पूछेगा, इनके पास मुद्दा ही नहीं है। एक JLKM को गाली देने से, एक जयराम महतो को गाली देने से कितना लोग देखेगा? कुछ तो ऐसे भी देख रहे हैं, नेत्री लोग हैं जिसका शुरू दिन का वीडियो 3 लाख है, दूसर का दिन 2000 नहीं देखा कोई। जो तुरंत सीढ़ी चढ़ता है वो तुरंत नीचे भी उतर जाता है, याद है ना? बहुत सारे लोग रातों रात वायरल हो जाते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं। लेकिन जो दिन रात मेहनत करता है, जिसका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, वो ऊपर चढ़ेगा और उसको चढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम फिर कह रहे हैं कि आदिवासी समाज के जितने साथी हैं, चिंतन मंथन करिए। ये कोई हक की लड़ाई, आपके लूटने की लड़ाई नहीं थी, ये उनके अधिकार की लड़ाई थी। आपका हक नहीं छीनेगा कभी भी कुर्मी समाज। कुर्मी समाज ST बनता है तो वो आरक्षण लेके आएगा, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। वो कभी आपका हक छीनने नहीं जा रहा है, ना कल, ना आज, ना कभी भूत भविष्य। तो आप जो भी लिखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, पहले चिंतन मंथन कर लिया कीजिए। क्या आप बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, ये पहले जांच लीजिए, पड़ताल लीजिए। नहीं तो कहीं जयराम महतो जी का सटक किया ना,
कहीं सटक गया और वो नेता और मंत्री बनने का लिए सोच लिया, तो रास्ता बहुत है उनके पास, ऑफर भी बहुत है। सीधे उप मुख्यमंत्री चाहे मुख्यमंत्री तक का कुर्सी मिल जाएगा और कोई नहीं रोक पाएगा। 14 में सरकार बनी है बीजेपी की, इस बात का ख्याल रखिएगा। और आज भी 24 में जो इलेक्शन हुआ था, जयराम मतों का साथ होता तो बीजेपी की गवर्नमेंट होती झारखंड में। इसीलिए इतना आवेश में मत आइए, इतना तैस में मत आइए, चीज़ों को समझिए, बारीकी पूर्वक विचारिए। आपके नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं, आपके जात के समुदाय के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक को समझिए, उसके पीछे का कारण को समझिए। उसके बाद कुछ भी आप आके कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी आप समझदार होंगे तो आशा करते हैं इस वीडियो में समझ जाएंगे, और नहीं समझदार होंगे तो कमेंट बॉक्स मेरा खुला है, मर्जी आपकी, लिखिए दबा के। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जो सहयोग करना चाहते हैं स्कैनर के माध्यम से कर सकते हैं, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। 119 रुपया लगता है, बहुत पैसा नहीं है, इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने से हमें मदद मिलेगी, हमें सहयोग मिलेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।